सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि हम मीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीन होता क्या है। ओके, मीन क्या होता है? जो हमें नंबर्स गिवन होते हैं उसके एवरेज को हम क्या कहते हैं? मीन। अब मीन यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार के साथ। अब इसका आगे फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ द गिवन डेटा मतलब जितना भी डेटा गिवन है उसका टोटल, और टोटल नंबर ऑफ डेटा मतलब जितना नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ डेटा हमें गिवन है उसका टोटल। इन शॉर्ट अगर फॉर्मूले की बात करें तो मीन क्वेश्चन में हम फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे? मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन। अब समीशन एक्स क्या होता है? समीशन क्या होता है? टोटल। समीशन एक्स क्या हुआ? जो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज़, जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं उनका टोटल, उसे कहते हैं समीशन एक्स। एन क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, जितनी भी हमें आइटम्स गिवन है, जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स गिवन है उसका टोटल, उसे कहते हैं एन। अब हम एग्ज़ाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है, जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में 30, 41, 47, 54, 23, 34, 37, 51, 53 और 47। अब ये सारे हमें एक्स गिवन है। ओके, अब जैसे हमने बात की पीछे क्वेश्चन की फॉर्मूले की कि मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन, ये फॉर्मूला होता है मीन का। अब समीशन एक्स कैसे निकालेंगे? ये हमें जो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये है हमारे एक्स। ठीक है, अब समीशन एक्स, समीशन क्या हुआ? टोटल। अब एक्स का टोटल करेंगे मतलब जितने भी आइटम्स हैं इनको प्लस करेंगे, सभी को प्लस करके क्या आया? 417। ओके, अब एन कैसे आया? मतलब नंबर ऑफ़ आइटम्स। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने गिवन है? नंबर ऑफ़ एक्स कितने गिवन है? 10 गिवन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमें एन गिवन है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स कितना निकला 417 और एन कितना निकला 10। अब इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया? 41.7 हमारा मीन। कैसे हम फाइंड करते हैं मीन? एक होता है डायरेक्ट। देखो, इन सबसे पहले दो तरह की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या हुआ? जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, जैसे 30, 41, 47 सो ऑन, ये क्वेश्चन क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है? सिंपली हमें एक्स गिवन होता है और एन का हमने टोटल करके क्वेश्चन पुट कर देना है। अब इसकी भी 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। तीनों ऐसे ही निकलते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। मीन कैलकुलेट करना डिस्क्रीट सीरीज़ से कैसे कर सकते हैं हम आगे बताते हैं। अब देखो, मीन इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स कैसे निकलेगा? एफ एक्स हमें निकालना पड़ता है। देखो अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? एक्स और एफ। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं आती, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आती है। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें जब क्वेश्चन गिवन होगा ना उसमें भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? अगर हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो जस्ट सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना होता है एक्स वैल्यू को एफ वैल्यू के साथ। ओके, फिर हमारा क्या आ जाएगा? समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स निकालने के लिए जो हमने एफ एक्स फाइंड आउट किया है उसका टोटल समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स निकालने के लिए जो हमने एफ एक्स फाइंड आउट किया है उसका टोटल करेंगे तो हमारा समीशन एफ एक्स निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं ये डायरेक्ट मेथड। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे एफ़ की वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है 3 2 4 1। अब इनका टोटल करेंगे तो क्या निकल आएगा? समीशन एफ। ओके, तो एफ एक्स कैसे आएगा? अब देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40। ओके, अब इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारा? एफ एक्स। एफ एक्स नई वैल्यूज़ क्रिएट हो गई। अब अगर एफ एक्स को टोटल करेंगे तो समीशन एफ एक्स निकल आएगा हमारा। ओके,
क्योंकि देखो हमने ऊपर बात की ना, समीशन क्या होता है, टोटल। अगर हम एफ एक्स का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 230। 90 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 40 को करेंगे, सभी को ऐड ऑन, तो क्या आएगा, 230। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स क्या निकला, 230, और समीशन एफ क्या निकला, 10। अब इन दोनों को डिवाइड करा तो क्या आ गया, मीन हमारा 23। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड के साथ मीन कैलकुलेट करना। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम ना अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अज्यूम मीन, हम एक अज्यूम कर लेते हैं मीन। अब जैसे हम बात करते हैं, देखो अब हमें गिवन है एफ और एक्स गिवन है। एक्स कितना है, 10 30 20 40, और देखो हमें एक्स और एफ गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है ना एक्स और एफ, हमने सॉल्यूशन में भी सेम वैसे ही नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, अब ना जो एक्स है, एक्स में से हमने कोई एक वैल्यू ऐसी उठानी है जिसे हम अज्यूम मीन माने, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप ना मिडल वैल्यू ही हमेशा लेना अज्यूम मीन के लिए, तो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाए और आंसर भी करेक्ट आए। की भी वैल्यू सेम थी, इसकी भी वैल्यू सेम है। अब आप देख सकते हो कि दोनों का आंसर सेम आया था। हम क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकाल लें, आंसर उसका सेम ही आता है भी। अब देखो, अपने स्टेप में डेविएशन मेथड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। वो जैसे शॉर्टकट मेथड करा था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे कि सबसे पहले हमने एज्यूम्ड मीन मान लेना है एक्स में से। ओके, मतलब ए फाइंड आउट करना है। आगे हमने डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी एक्स का फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर लगाया वैसे ही करना है। उसके बाद डी एक्स डैश निकालना है। डी एक्स डैश क्या होता है, जब डी एक्स निकाल लेंगे उसके बाद हमने डी एक्स डैश निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। आई क्या हो गया, क्लास डिफरेंस। उसके बाद आ गया फाइंड डी एक्स डैश, और इसका टोटल लेना है। जितना भी इसका टोटल आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, समीशन एफ डी एक्स डैश। अब देखो आई क्या होता है, क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस मतलब जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है ना, उसका डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे हमें दिया होगा, आगे मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से बताऊंगी। अब आप मेन देख लो, एक्स क्या होती है हमारी मिड वैल्यू का जो आंसर आएगा उसे हम एक्स मानेंगे, और ए क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन। क्लास डिफरेंस मतलब देखो, अब ऊपर बात हुई थी आई क्या होता है, क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी ना, उसका डिफरेंस। जैसे हम बात कर लें 10 और 20 का डिफरेंस क्या है, 10, मतलब 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है ना, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखो अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अब हम सोल्यूशन में ये लिख लेंगे, पहले क्लास इंटरवल लिख लिया, फिर एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज लिख ली, फिर हमें ना एक्स निकालना होता है। इसमें एक्स नहीं गिवन होता, इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होती है, हमने एक्स खुद निकालना होता है। अब एक्स कैसे निकालेंगे, देखो एक्स हम निकालेंगे इन दोनों की मिड वैल्यू, 10 और 20 का मिड वैल्यू। देखो यहाँ पे ना मैंने वो लिखा नहीं है इसका फॉर्मूला एक्स का, अपनी ना कॉपीज़ पे आप खुद लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, जैसे 10 to 20, 10 to 20। अब इसको एक्स कैसे निकालेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 15। 15 क्या आ गया, एक्स। मतलब 10 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, जैसे 10 और 20 के बीच में आया 15, 20 और 30 के बीच क्या आएगा डिफरेंस इसका, 25, फिर 30 to 40, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। इन सभी को हमने निकाल लिया, एक्स निकल गया।
आपको पता लग जाएगा। देखो मैंने ना साइड पे लिखा भी हुआ है x इक्वल्स टू 10 + 20/2। x कितना आ गया 15। x इक्वल्स टू 20 + 30/2। x कितना आ गया 25। आपको समझ लग जाएगा, ईजी है। अब आगे इसके निकाला है हमने dx आपको पता ही है कैसे निकलता है, x - a। अब हमने क्या करना है, जो हमारा x निकला, हमने जो x निकाला है उसमें से कोई भी एज्यूम कर लेना है, कोई भी नंबर ऐसे वैल्यू एज्यूम कर लेनी है। मैंने जैसे एज्यूम किया यहाँ पे 65, मैंने उसको ना अंडरलाइन नहीं किया। आप देख लेना, मैंने क्वेश्चन में पुट किया है आंसर, जो फॉर्मूला है हमारा इसमें पुट किया a 65, मतलब मैंने एज्यूम किया था 65। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको शॉर्टकट में भी यही करवाया था, dx कैसे निकलता है x - a। अब x को अज्यूम से माइनस करते रहना है। जैसे 15 - 65, 25 - 65, 35 - 65, 45 - 65, 55 - 65, 55 - 65, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब इनको माइनस करा तो हमारा dx निकला है, सभी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब dx डैश निकालना है। dx डैश निकालने का फॉर्मूला कैसे है, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, dx डैश निकालने का फॉर्मूला होता है x - a / i। x - a मतलब dx ओवर i मतलब क्लास डिफरेंस। अब क्लास डिफरेंस क्या हुआ, अब देखो, अब हमने निकालना है जैसे dx डैश dx / i। अब dx क्या है, जो हमें गिवन है, हमने निकाल लिया dx, उसको डिवाइड करना है हमने क्लास डिफरेंस के साथ। अब देखो i क्या है, अब देखो अब क्या करना है, जो dx डैश है ना, इसका फॉर्मूला जैसे हमने निकाला dx / i। अब dx जो हमें गिवन है, जैसे -50 -40 -30 -20 -10 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है dx। अब dx को डिवाइड करना है i से। i मतलब, अब i है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस क्या होता है, जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है इसका डिफरेंस, जैसे 10 to 20 का डिफरेंस क्या है 10, मतलब 10 और 20 के कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का। 20 और 30 में से कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसका भी 10 का आ रहा है। मतलब जितने जितने का डिफरेंस आ रहा है ना, उसे हमने i मानना है। अब क्या करेंगे, -50 डिवाइडेड बाय 10 और 20 में से कितने का डिफरेंस आया, आप बताओ। यस 10 का, 10 आ गया। और -50 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आ गया -5। ऐसे ही सभी को करना है। 20 to 30 का डिफरेंस क्या है 10 का, -40 डिवाइडेड बाय 10 -4। ऐसे ही सभी निकाल लेंगे हम dx डैश। आगे क्या करना है, f dx डैश, मतलब फ्रीक्वेंसी को dx डैश के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1 -5, 2 × -4 -8, आगे -9 -10 -7 0 16 20 और 12, ये सारे हमारे क्या निकल आए f dx डैश। अब इन सभी का टोटल कर देंगे। अब देखो बताती हूँ कि जो माइनस वाली है उनको माइनस करना है, जो प्लस वाली है उनको प्लस करके आंसर निकाल देना है हमने। ये नहीं कि सभी को ही प्लस कर देना है, चाहे आगे माइनस लगा है प्लस लगा है कोई मतलब नहीं। अगर प्लस लगा है तो प्लस करना है, माइनस लगा है तो माइनस करना है। फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा समीशन f dx डैश ओवर समीशन f मल्टीप्लाई बाय i। आगे ये फॉर्मूला है, इसके वैल्यूज़ जो हमने निकाली है ना वो पुट कर देनी है। जैसे a हमने निकाला 65 और समीशन, आगे समीशन f dx डैश हमने कितना निकाला 9 और समीशन f कितना निकाला 60, कि जो भी आंसर आया ना 65.5 आंसर आएगा। और क्या निकल आया ये हमारा मीन, किसके साथ, स्टेप डेविएशन के साथ। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, बहुत इजी है ये स्टेप। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।